नमस्कार बच्चों, मैं लक्ष्मी गोस्वामी राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, यहां हम पढ़ रहे हैं बिहारी जी के दोहे। तो पिछले वीडियो में हमने बिहारी जी के कुछ दोहों की चर्चा की थी। तो आइए इस वीडियो में हम बिहारी के और दोहों का अध्ययन करते हैं। तो देखिए कौन सा दोहा है। यहाँ पर अजो तर्यो ना ही रयो, श्रुति सेवत इक रंग, नाक बास बेसरी लयो, बसी मुक्तन के संग। तो यहाँ पर पहले हम इनके कठिन शब्द देख लेते हैं, जिनका अर्थ करेंगे। अजो अब तक या अभी तक, तर्योना कानों का आभूषण, श्रुति कान या वेद। श्रुति के यहाँ पर दो अर्थ हैं, सेवत सेवा करना या शोभा बढ़ाना, बेसरी नाक का आभूषण, लयो प्राप्त कर लिया, मुकुतन मोतियों, मुक्त पुरुष या निष्पक्ष लोग। तो बच्चों ये दोहा है, यहाँ पर श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसमें दो अर्थ हैं। तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पर कवि बिहारी जी, तर्योना एक कर्ण आभूषण होता है, कान का आभूषण होता है, तो वो उसको संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि अरे तर्योना ही रहो, श्रुति सेवत एक रंग, कि अरे तर्योना तू कान पर ही रहा। श्रुति यहाँ पर कान को कहा गया है। एक रंग में होने के कारण, अर्थात स्वर्ण के एक रंग में, स्वर्ण के एक रंग में होने के कारण तू अब तक तर्योना ही रहा, यानी कि तूने कोई तरक्की नहीं की, तेरा स्थान सिर्फ कान तक ही सीमित रह गया। नाक बास बेसरी लयो, और नाक पर स्थान प्राप्त करने वाला आभूषण बेसरी, नाक पर स्थान प्राप्त करने वाला आभूषण बसी मुक्तन के संग, मोतियों का साथ लेने के कारण वह प्रतिष्ठा का कारण बन गई। तो नाक को प्रतिष्ठा का कारण माना जाता है और कान को नहीं माना जाता। तो लेकिन कवि ये बात कर्णफूल या नाक के आभूषण के लिए ही क्यों कहेगा? इसका अन्य ही अर्थ लिया गया है। तो हम इसका जो दूसरा अर्थ है उसको भी एक बार देख लेते हैं। कवि यहाँ पर कहता है श्रुति सेवत, यहाँ पर श्रुति वेदों को कहा है और सेवत अध्ययन करने वालों का। तो यहाँ पर वेदों का अध्ययन करने वाले जो मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनको कह रहे हैं कवि यहाँ पर कि अरे वेदों का एक निष्ठ अध्ययन करने वाले अजी तर्योना ही रहो। तर्योना यहाँ पर तर्योना, तुम्हारा अभी तक कोई उद्धार नहीं हुआ। तरना यहाँ पर क्या होता है? उद्धार होना। तो यहाँ पर तुम्हारा कोई अभी तक उद्धार नहीं हुआ है, जबकि तुम क्या पढ़ रहे हो? वेदों का अध्ययन कर रहे हो। नाक बास बेसरी लयो, बसी मुक्तन के संग। और जो सामान्य जन हैं वो स्वर्ग के वासी हो गए, स्वर्ग में रहने योग्य हो गए। क्यों हो गए वो? क्योंकि वह मुक्त पुरुषों के साथ रहते थे। तो मुक्त पुरुष अर्थात जिन्होंने मोक्ष प्राप्ति की इच्छा से महान कार्य किए हैं। तो मुक्त पुरुषों के आचरण का अनुसरण करने के कारण जो सामान्य जन थे वो कहाँ रहने लग गए हैं? वो स्वर्ग के निवासी रहने के योग्य हो गए हैं। तो यहाँ पर इसके दो अर्थ हैं। अब देखिए यहाँ पर श्लेष अलंकार इसलिए है, जो ये तर्योना शब्द है, तो यहाँ पर एक तो क्या हो गया? कर्णफूल। कर्णफूल क्या होता है? कानों का आभूषण। और इसका जो दूसरा अर्थ है वो हो गया उद्धार नहीं हुआ। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार का सौंदर्य है। इसी प्रकार यहाँ पर श्रुति, हम एक अर्थ इसका कान से लगा सकते हैं और इसका जो दूसरा अर्थ है वो वेद से लगा सकते हैं। यहाँ पे मुक्तन यहाँ पर मोती, और दूसरा है मुक्त पुरुष, महान पुरुष, मुक्त पुरुष। तो यहाँ पर पूरे ही पद में श्लेष अलंकार का सौंदर्य विद्यमान है। अब हम इसका भावार्थ एक बार पढ़ भी लेते हैं। यहाँ पर श्लेष अलंकार के प्रयोग से दो अर्थ हैं। सामान्य अर्थ, कानों में पहने जाने वाले आभूषण। तर्योना को संबोधित करते हुए कवि कहता है, अरे तर्योना तू एक ही रंग में रहने के कारण कोई प्रगति नहीं कर पाया, सिर्फ कानों में ही पहना जाता रहा है। जबकि मोतियों के साथ में लेने के कारण बेसरी अर्थात नाक का आभूषण
ने व्यक्ति के सम्मान की प्रतीक नाक पर स्थान पा लिया है। अब इसका दूसरा अर्थ कैसे है? जो श्लेष्ठ है, हे एकनिष्ठ भाव से वेदों का अध्ययन करने वाले, तू अभी तक अपना उद्धार नहीं कर पाया, तर्यो ना, उद्धार नहीं हुआ, जबकि मुक्त पुरुषों की संगति करके सामान्य जन भी स्वर्ग के भागी हो गए। तो इसका ये अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। या तो आप इसको लिख लीजिए या फिर वीडियो पॉज कर करके इसको साथ में बोलते जाइए और याद करते जाइए। अगला दोहा देखते हैं। सघन कुंज छाया सुखद, शीतल सुरभि समीर, मनु हवे जात अजो वहे, उही जमुना के तीर। तो पहले कठिन शब्द देखेंगे हम। सुरभि समीर, सुगंधित हवा, अजो आज भी, हवे जात हो जाता है, सघन घनी। तो यहाँ पर कवि किस वातावरण को याद कर रहे हैं? यमुना के तट पर उस वातावरण को याद कर रहे हैं जहाँ पर सघन कुंज हैं और सुगंधित हवा चलती है। तो उन्हें उस पल की याद आती है जब श्री कृष्ण अपनी राधा और गोपियों के साथ वहाँ पर विहार करते थे। तो वहाँ पर कृष्ण की जो ब्रजभूमि है यमुना तट पर, उसका सुंदर वर्णन किया है और कवि उसी समय में पहुँच गया है। तो हम देखते हैं यहाँ पर इसका अर्थ। सघन कुंज छाया सुखद की ब्रजभूमि का, यमुना का वो तट जहाँ पर घने कुंज हैं और उनकी छाया बहुत ही सुखदायी है। शीतल सुरभि समीर, जहाँ पर शीतल, सुरभि यहाँ पर सुगंधित और समीर यहाँ पर हवा है, जहाँ पर शीतल सुगंधित हवा चलती है। मनु हवे जातु अजो वहें, और मेरा मन आज भी वहाँ चला जाता है, तत्कालीन समय में चला जाता है, वही जमुना के तीर, उस यमुना के तीर पर जब श्री कृष्ण वहाँ पर विहार किया करते थे। तो हम इसका यहाँ पर भावार्थ देख लेते हैं। यहाँ श्री कृष्ण की ब्रजभूमि यमुना तट के सुखदायी वातावरण का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि जिस यमुना के तट पर कुंजों की सघन छाया है और पुष्पों की मधुर गंध से युक्त शीतल पवन चलती है, उस यमुना के तट पर पहुंचने पर आज भी व्यक्ति का मन या उनका मन उसी आनंदमयी समय में पहुंच जाता है जब वहाँ श्री कृष्ण नाना प्रकार की क्रीड़ाएं और रास लीलाएं किया करते थे। तो हम यहाँ पर विशेष देखेंगे। सुखद, शीतल, सुरभि, समीर में अनुप्रास की छटाएं। देखिए आप यहाँ पर स वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। सजीव प्रकृति चित्रण है। अगला दोहा देखते हैं। सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सेल पर, आतप पर्यो प्रभात। बच्चों ध्यान रखना, जहाँ पर मनो, मनु, जनो शब्द आते हैं तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो सबसे पहले हमें ये जान लेना है कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए। तो हम पहले कठिन शब्द देख लेते हैं। सोहत शोभा पाते हैं, पीत पटु पीतांबर पीले वस्त्र, गात शरीर, सैल शिला या पर्वत, नीलमणि नीलम नामक रत्न, आतप धूप पर्यो पड़ रही है। तो यहाँ पर कवि ने श्री कृष्ण के पीतांबरधारी रूप का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि श्याम सलोने गात, श्री कृष्ण के सांवले सलोने शरीर पर पीत पटु पीले वस्त्र ऐसे शोभा पा रहे हैं। श्याम के सांवले शरीर पर पीले वस्त्र ऐसे शोभा पा रहे हैं कि मानो यहाँ पर क्या किया है? संभावना व्यक्त की है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। नीलमणि सेल पर, नीलम की शिला पर। नीलम एक रत्न होता है जो नीले रंग का होता है और श्री कृष्ण का श्याम शरीर भी नीला रंग ही माना जाता है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि नीलमणि सेल पर, नीलम की शिला पर
आतप पर्यो प्रभात। प्रभात यहाँ पर सुबह को बोला गया है कि सुबह का जो सूर्य है उसकी रोशनी का प्रकाश उन पर पड़ रहा है। तो जो उनके जो पीले वस्त्र हैं उनको तो सुबह के सूर्य का प्रकाश बता दिया है, और नीलमणि शैल पे उनको खुद का शरीर यहाँ पर बता दिया गया है। तो हम इसका भावार्थ देख लेते हैं। इस दोहे में कवि पीताम्बरधारी श्री कृष्ण के श्याम शरीर में प्रातःकालीन धूप की संभावना व्यक्त कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि श्यामल शरीर पर पीताम्बर धारण किए हुए ऐसे लगते हैं जैसे किसी नीलम की शिला पर प्रातःकाल की पीली धूप बढ़ रही है। अब हम इसका विशेष देख लेते हैं। उत्प्रेक्षालंकार का प्रयोग किया गया है। पीत पट श्याम सलोने में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर प वर्ण की आवृत्ति हो रही है, यहाँ पर स वर्ण की आवृत्ति हो रही है। अब अगला दोहा देखते हैं। इही आस अटक्यो रहतू अली गुलाब के मूल, वे है फेरी बसंत ऋतु इन डारनु वे फूल। तो यहाँ पर अली भंवरे को कहा गया है, लेकिन पहले हम कठिन शब्द देख लेते हैं। इही इसी, अली भंवरा, मूल जड़, डारनु डालियों पर, फेरी और फिर से। बच्चों भंवरे का स्वभाव क्या होता है कि वह फूल से रस चूसता है, तो फूलों पर ही मंडराता रहता है। तो यहाँ पर यही आस अटक्यो रहतू अली गुलाब के मूल। ग्रीष्म ऋतु में गुलाब के वृक्ष में गुलाब नहीं रहते हैं, केवल कटीली डालियाँ रह जाती हैं, लेकिन फिर भी जो भंवरा होता है, अली होता है, वह इसी आशा में अटका रहता है, इसी आशा में उस गुलाब की मूल, उस गुलाब की जड़ में अटका रहता है कि बसंत ऋतु के आने पर इसमें फिर गुलाब के फूल खिलेंगे, तो वो वहाँ से हटता नहीं है। वे है फेरी बसंत ऋतु, कि बसंत ऋतु के आने पर फिर से इन डारनु वे फूल, इन डालियों पर वे गुलाब के फूल आएंगे। तो यहाँ पर कवि ने व्यक्तियों पे व्यंग किया है जो आशा में लगे रहते हैं कि इस आशा में लगे रहते हैं कि उनका समय भी अच्छा आएगा या उनके पुराने दिन वापस लौट कर आएंगे। तो यहाँ पर हम इसका भावार्थ देख लेते हैं। कवि ने अन्योक्ति के माध्यम से प्रतीक्षा और आशा के मोह जाल में फंसे मनुष्यों पर व्यंग्य किया है। तो यहाँ पर भ्रमरे के माध्यम से किन लोगों पे व्यंग किया है? मोह जाल में फंसे हुए मनुष्यों पर, जो प्रतीक्षा और आशा करते रहते हैं, अपने कार्य को नहीं करते हैं। कवि कहता है कि ग्रीष्म ऋतु आने पर गुलाब के पौधे पर खिलने वाले सुंदर फूल अदृश्य हो गए और केवल कटीली डालियां ही रह गई, किंतु भौरा इस आशा में गुलाब की जड़ों पर अटका रहा कि बसंत ऋतु आने पर इन डालियों पर पहले जैसे ही सुंदर फूल खिलेंगे। विशेष अन्योक्ति, इसका जो अन्य अर्थ है, कवि ने उन व्यक्तियों पर व्यंग्य किया है जो सुख साधनों के छिन जाने पर भी इसी आशा और प्रतीक्षा में फंसे रहते हैं कि अनुकूल समय आने पर फिर से उन्हें सभी सुख साधन मिलेंगे। अगला दोहा। को छूट्यो इहि जाल परी कत कुरंग अकुलात, ज्यों ज्यों सुरझी भजो चहत त्यों त्यों उलझत जात। तो यहाँ पर छूट्यो का है, छूटा है, जाल सांसारिक बंधन को कहा है, कुरंग यहाँ पर हिरण को कहा है, अकुलात छटपटाता है, सुरझी सुलझ कर, भजो चहत भगना चाहता है, और उलझत उलझता है। तो यहाँ पर हिरण का उदाहरण यहाँ पर लिया है, लेकिन इसमें भी अन्योक्ति है। कवि कहता है कि को छूट्यो ही जाल परी, कि इस जाल में फंसने के बाद, जाल परी जाल में फंसने के बाद कौन छूट पाया है, कौन छूट पाया है। कत कुरंग उकलात, कत मतलब क्यों, हे कुरंग, हे हिरण अब क्यों छटपटा रहा है, क्योंकि वो जाल में फंस चुका है, अब वो उससे बाहर नहीं आ सकता। ज्यों ज्यों सुरझी भजो चहत, ज्यों ज्यों मतलब जैसे जैसे वह सुलझने की कोशिश करता है या प्रयत्न करता है, भजो चहत भागना चाहता है, त्यों त्यों उलझत जात वह वैसे ही वैसे और भी उलझता हुआ जाता है। तो यहाँ पर कवि ने सांसारिक मोह माया में फंसे हुए मनुष्यों पर भी व्यंग किया है कि सांसारिक मोह माया के जाल में फंसने
के बाद मनुष्य उससे छूटने का प्रयत्न भी करता है, लेकिन वह उसमें छूट नहीं पाता और उसमें फंसता हुआ चला जाता है। तो हम इसके भावार्थ देख लेते हैं। कवि जाल में जकड़े हुए हिरण को संबोधित करते हुए कहता है कि हे हिरण, तू जिस जाल में फंस गया है इससे कौन छूट सकता है। तू व्यर्थ छटपटा रहा है। इस जाल में फंसने के बाद जितना सुलझना चाहता है उतना ही उसमें फंसता चला जाता है। और मनुष्य के लिए, अरे सांसारिक सुख भोगों में फंसे मनुष्य, इस झूठे जाल में फंस जाने पर इससे छूटना असंभव है। सांसारिक मोह माया के जाल में एक बार फंसने के बाद कितना ही प्रयत्न करें, लेकिन उतना ही उलझता जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अन्योक्ति अलंकार। एक उक्ति कहकर उससे संबंधित दूसरी उक्ति उसमें छुपी हुई है का प्रयोग किया गया है प्रतीकात्मक शैली। तो यहाँ पर हिरण को किसका प्रतीक बनाया है? लालची मनुष्य, सांसारिक मोह माया में फंसे हुए मनुष्य का प्रतीक बताया है। अगला दोहा देखते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भों हनु हसे, देन कहे नटी जाए। तो यहाँ पर गोपियों और श्री कृष्ण का बहुत ही सुंदर श्रृंगार वर्णन किया है। गोपियाँ कृष्ण से वार्तालाप करना चाहती हैं और वह बार बार उनसे बोले तो उन्हें बहुत प्रिय लगता है, तो उसके लिए बहुत सारी क्रीड़ाएं करती हैं, उन्हें तंग करती हैं। तो यहाँ पर गोपियों ने क्या किया है, आइए देखते हैं, लेकिन पहले कठिन शब्द देख लेते हैं। बतरस, बात करने का आनंद। लाल, श्री कृष्ण, लुकाई, छिपा कर रख दी। सौगंध, बोहन, बोहों से नटी जाई मना कर देती है। तो यहाँ पर अब अर्थ करते हैं। बतरस लालच लाल की, यहाँ पर लाल श्री कृष्ण को कहा गया है कि श्री कृष्ण की बातों के रस की लालची गोपियों ने क्या किया? मुरली धरी लुकाए, उनकी बंशी को लुकाए, छिपा दिया। अब जब उनकी बंशी को छिपा दिया तो कृष्ण बहुत व्याकुल हो गए। तो उनको परेशान करने के लिए गोपियाँ सोह करे, उनको सौगंध खा जाती है कि हमने नहीं छुपाई। भों हनु हंसे, अपनी भों से इशारे करके हंसती है कि हो सकता है उन्हीं के पास है। तो कृष्ण बहुत परेशान हो गए हैं। देन कहे, श्री कृष्ण उनको देने को कहते हैं, यदि तुम्हारे पास है तो मेरी बंशी मुझे दे दो। नटी जाए, लेकिन देने का वादा करने के बाद भी वो नटी जाए, मना कर देती है कि हमारे पास तो नहीं है। तो वो कृष्ण को क्यों परेशान कर रही? क्योंकि वह उनसे और बातें करना चाहती है, उनके पास और समय बिताना चाहती है। तो यहाँ पर हम इसका भावार्थ देख लेते हैं। कवि ने कृष्ण और गोपियों के बीच चल रही सरस ठिठोली का मनोहारी चित्र अंकित किया है। गोपियों ने कृष्ण से बातों के आनंद प्राप्त करने के लिए उनकी बंशी को छिपा दिया है। कृष्ण वंशी खो जाने पर बड़े व्याकुल हैं। वे गोपियों से वंशी के बारे में पूछते हैं तो गोपियां झूठी सौगंध खा जाती हैं, भों के संकेतों से मुस्कुराती हैं कि वंशी उनके पास ही है, किंतु वंशी लौटाने को कहते ही गोपियां साफ मना कर देती हैं। विशेष देख लेते हैं हम। संयोग श्रृंगार का सजीव चित्रण किया गया है। श्रृंगार के दो पक्ष होते हैं, संयोग और वियोग, और यहाँ पर जो है वो संयोग श्रृंगार है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब अगला दोहा देखते हैं। नाची अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर, जानती हो नंदित करी यह दिशि नंद किशोर। तो यहाँ पर नाची, नाचना, पावस, वर्षा ऋतु, ये पावस शब्द कई बार आया है, हमने पढ़ा भी है तो आप जान गए होंगे। वर्षा ऋतु होता है, नंदित आनंदित, दिशि दिशा। तो यहाँ पर नायिका से उसकी सखी कहती है, नाची अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर, कि बिना वर्षा ऋतु के ही वन मोर बन के मोर अचानक ही नाच उठे हैं। क्यों नाच उठे हैं? जानती हो नंदित करी, वह ये जानकर आनंदित हो गए हैं, यह दिशि नंद किशोर, की इस दिशा से नंद किशोर आ रहे हैं, अर्थात घन श्याम रूपी श्री कृष्ण आ रहे हैं। उनका रूप कैसा है? सांवला रूप है, श्याम रूप है। तो वह किसका आभास दिलाते हैं? वह बादलों का आभास लगाते हैं। तो जैसे ही कृष्ण का आगमन हुआ तो मोरों ने सोचा कि वर्षा आरंभ होने वाली है, क्योंकि बादल आ गए। यहाँ पर कृष्ण को बादलों का रूप दे दिया गया है, क्योंकि उनका नाम क्या है? घनश्याम। तो ये घनश्याम के आने के कारण मोर भ्रमित हो गए। उन्होंने सोचा वर्षा ऋतु आ गई और वो नाचने लगे। अब हम इसका भावार्थ देखते हैं। बनों के मोर बिना वर्षा ऋतु आए ही
अचानक नाच उठे। ऐसा लगता है कि धन के समान श्याम शरीर वाले नंद नंदन श्री कृष्ण ने इस दिशा को अपने आगमन से आनंदित कर दिया। भाव यह है कि श्री कृष्ण के घनश्याम शरीर को देखकर मोरों को भ्रम हो गया कि वर्षा ऋतु आ गई और वे मगन होकर नाचने लगे। यहाँ पर घन आएगा, तो घन के समान श्याम शरीर वाले श्री कृष्ण को देखकर मोरों को भ्रम हो गया। विशेष देख लेते हैं। भ्रांतिमान अलंकार है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, सहज सरल प्रभावशाली भाषा का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, बिहारी के अगले दोहे अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।